नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 तुलसीदास धनुष्यभंग को लेकर के चल रहे हैं। हिंदी विषय कक्षा 10 हिंदी। आपको कल 5 दोहे तक पढ़ाया गया था, उसके आगे आज आप देखेंगे 2 चौपाई पढ़ाई गई थी 5वें दोहे के बाद। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। बताया गया है कि सीता जी के आंखों में आंसू भरा है लेकिन निकल नहीं रहा है, जैसे जल्दी कंजूस के हाथ से पैसा नहीं खर्चा होता है। कंजूस बड़े होते हैं भाई, कंजूस तो नाम ही बड़ा वो है, इनका नाम लेना भी शास्त्रों में बताया गया है कि आयु कम कर देता है। कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। न नामात् कृपणश्च आत्मनाम गुरुर्नामो न नामात् कृपणश्च। अपना नाम, गुरु का नाम और कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, तो नहीं आयु कम हो जाता है। ज्येष्ठ पत्र कलत्रयो भी बात आई है, बड़े लड़के का भी नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। 5 लोगों का नाम अगर लेते हैं तो आयु कम हो जाती है। इसी तो कह रहे हैं कंजूस का नाम, कंजूस लोगों के पास से पैसा नहीं खर्च होता है। चाहे जितना कहो, उसी तरह जैसे कंजूस द्रव्य नहीं खर्चा करते हैं, वैसे सीता जी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है, चाह करके भी। कि निकलने लगा तो लोग पहुंच जाएंगे, पूछ लेंगे क्या बात है, क्यों रो रही हो भाई, तो मामला गंभीर बन जाएगा, इसलिए निकल नहीं रहा है। कंजूस का पैसा खर्चा नहीं कैसे होता, बता रहे थे कि भैया 3 कंजूस थे। 3 कंजूसों ने होड़ लगी कि सबसे ज़्यादा कंजूस कौन है। वो कहता मैं कंजूस हूँ, एक कहता मैं कंजूस हूँ, एक कहता मैं कंजूस हूँ। अब देखिए, तीनों कंजूसों में होड़ लग गई कि कौन सबसे ज़्यादा कंजूस। तो एक आदमी ने कहा देखिए जानते हो तो हमसे ज़्यादा कंजूस नहीं हो। कहा क्यों, कैसे? तो कहा जानते हो 50 ग्राम घी मेरी आजी की माता जी ने मुझको दिया था, आज तक अभी चल रहा है। कहा कैसे खाते हो भैया जो चल रहा है? कहा जानते हो उस जब भोजन हमारे यहाँ बन जाता है, रोटी वगैरह तैयार हो जाती है ना, तो उसको खोल लेता हूँ शीशी को, और शीशी को खोलने के बाद आगे वाली रोटी में और पीछे वाली रोटी में लगा देता हूँ और बढ़िया आराम से खा जाता हूँ। अब उसके बाद मान लेता हूँ सब रोटी में लग गया है और चल रहा है आराम से, मुझे में थोड़ी लगाते हैं। कहा अच्छा। कहा तब तुम क्या हो, तुमसे ज़्यादा मैं हूँ। कहा कैसे? कहा हमारे 50 ग्राम घी हमारी आजी की ने दिया था और अभी चल रहा। कहा कैसे तुम खाते हो भैया? कहा जानते हो जब हमारे यहाँ भोजन तैयार हो जाता है तो शीशी में घी है, उसमें मैं एक इतनी बड़ी साइकिल की तीली है, उसी तीली को उसी में डाल देता हूँ शीशी में, और शीशी में डालने के बाद उसको निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद सारी रोटियों में डाल देता हूँ, आराम से पूरी रोटी में घी लग जाता है, आराम से खा रहा हूँ, अभी तक चल रहा है। कहा अच्छा। तो कहा तब फिर तुमसे ज़्यादा मैं कंजूस हूँ भैया। कहा कैसे तुम? कहा जब भोजन बनकर हो जाता है तो मैं शीशी केवल खोल करके रख लेता हूँ और सूंघता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। तो कंजूसों की भैया बात निराली है, जल्दी खर्चा होने वाला नहीं है। तो जैसे कंजूस का धन जल्दी नहीं खर्चा होता है, वैसे सीता जी के आंखों में आंसू आया है, निकल नहीं रहा है। आगे कह रहे हैं कि सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उरयानी। शकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीत उरयानी। सीता जी की व्याकुलता बढ़ गई और धर धीरजु प्रतीत उरयानी, उसके बावजूद भी अपने हृदय में प्रतीत उसके प्रति धीरज धारण कर रही हैं और हृदय में धर को कह रही हैं
धारण करते हुए कह रही हैं सीता जी क्या कि तनु मनु बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तनु मन बचन मोर पनु साचा, तन से मन से और वचन मने वाणी से मेरा प्रण अगर सच्चा है तो करही मोहि रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति पद मने राम जी के पैरों को, कैसे पैर, सरोज मने कमलवत पैरों को अपना चित्त, मेरा मन अगर उन्हीं के चरणों में, कमलवत चरणों में लगा है, तन मन से मेरा प्रण सच्चा है, तो भगवान सकल उर्वासी, ओ भगवान जो है मेरे राम परमात्मा सकल उर्वासी, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, कण कण में, चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में निवास करने वाले हैं मेरे परमात्मा राम। तुस्तो भगवान सकल उर्वासी, उन लोगों के हृदय में निवास करने वाले मेरे राम। करही मोहि रघुबरु कै दासी, ओह क्या करे भगवान राम मुझको राम जी की, रघुवर जी की दासी बना देवे, सेविका बना देवे। जहि के जहि परु सत्यु सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। कहा गया है कि जेहि के जेहि परु सत्यु सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है वह उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभु तनु चितई प्रेम तनु ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु तनु चितई प्रेम तनु ठाना, प्रभु की ओर निहार करके माँ सीता अपने प्रेम से शरीर में ठान लिया है कि अब मेरा प्रेम भगवान राम से ही रहेगा। जब इस मन को कहा कि राम की ओर देख करके, हे प्रभु अब आप ही का सहारा है, आप ही को मैं बरूंगी, इस तरह मन में जब सीता जी ने बात रखी, आपने मन में ठानी, तो कृपा निधान राम सब जाना। ओ कृपा निधान भगवान राम सारी बात लोगों के मन की स्वयं जान जाते हैं, तो सीता जी के मन की भी बात जान गए कि सीता क्या चाहती हैं। तो क्या हुआ, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितब गरुण लघु ब्यालहि जैसे। बता रहे हैं कि भगवान राम जब सीता जी के मन की बात को जान गए तो सीता जी की ओर देखा राम, और देखने के बाद धनुष की ओर कैसे लख रहे हैं जान। तो राम जी सीता की ओर देखने के बाद धनुष की ओर कैसे लख रहे हैं, कह रहे हैं कि चितय गरुण लघु ब्यालहि जैसे, जैसे गरुण पक्षी सांपों को देख करके उसकी ओर घूरता है और खाने के लिए छपटता है, वैसे ही सीता जी की ओर देख करके गरुण और राम भगवान धनुष की ओर लख रहे हैं। आगे कह रहे हैं दोहे के माध्यम से, लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताकेउ हरु को दंडु। लक्ष्मण जी ने देख लिया, क्या देख लिया कि रघुवंश मणि ताकेउ, कि राम जी हमारे जो है हर को दंडु, हर माने भगवान शंकर के कोदंड माने धनुष को, ताकिउ माने देखे, हमारे भैया शंकर जी के धनुष को देख रहे हैं। इसको किसने देखा, लखन भैया ने देखा, छोटे भैया लखन जो हैं उन्होंने देखा। कह रहे हैं लखन लखऊ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु। शंकर जी के धनुष को मेरे भैया राम जी देख रहे हैं, अर्थात तोड़ने की इच्छा बना रहे हैं। इस बात को कौन देखा, लक्ष्मण भैया ने देखा। तो क्या हुआ, पुलकी गात बोले वचन, उनका शरीर पुलकित हो गया, किसका, लक्ष्मण जी का, और उनके मुख से वचन निकले।
कैसे वचन निकले जानते हो? चरण चापी ब्रह्मांडो, चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके कस के दबा लिया। और लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? दिसे कुंजरहूँ कमठु अही कोला, धरहूँ धरनी धरु धीर न डोला। दिस कुंजरहूँ, हे दिशाओं के दिग्गजों, हाथियों, हर दिशाओं में दिग्गज नियुक्त किए गए हैं दिक्पालों के द्वारा। तो दिसे कुंजरहूँ, हे दिशाओं के स्वामी, कामठ है, हे कच्छप धारी, जो इस शरीर पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप, अहि माने शेषनाग, कोला माने वाराह, धरहूँ धरनी धरु धीर न डोला, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला। इस धरनी माने पृथ्वी को कस करके पकड़ लो, धीरज धारण करके पकड़ लो। राम जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, यह डोलने न पाए। धरहूँ धरनी धरु धीर न डोला, यह धरती डुलनी नहीं चाहिए। अब कस करके इसको पकड़ लीजिए। राम चाहि शंकर धनु तोरा, मेरे राम जी जो है यह शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयुष मोरा, होहु सजग सुनी आयुष मोरा। आयुष मने आज्ञा, लक्ष्मण जी आज्ञा दे रहे हैं किसको? सजग हो जाइए, जग जाइए, अगर सो रहे हो तो मेरी आज्ञा है, आप कस करके इस धरती को पकड़ लीजिए। मेरे राम धनुष, शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आए, जब धनुष के सामने मेरे राम जी आए तो नर नारिन सूर श्री सुकृतो मनाए। नर और नारियां जो भी थी जनकपुर की, सब देवताओं से अपने पुण्य को मनाने लगी कि भगवान राम जी ही धनुष तोड़े। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। यहीं पर आज आपको छोड़ रहे हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, आपको ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए आप इतना अभ्यास करिए, शेष कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।